बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पिछली वीडियो में हमने होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल पढ़े थे और उससे पिछली वीडियो में जेरेड अनजेरेड, तो मैंने बताया था कि इसमें हम जेरेड अनजेरेड को अप्लाई करेंगे, कैसे इसमें अप्लाई होता है। तो अपने मैं रजिस्टर में आपको बताना चाहता हूँ, इसमें आप देख लें, इजी समझ आपको आ जाएगी इसमें। तो ये B2 मॉलिक्यूल इसके मॉडिफाइड डायग्राम है जिसमें इंट्रैक्शन हम शो करते हैं। तो ये तो आपने सीखा होगा, मतलब ये 2 सिग्मा स्टार सिग्मा 2 सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, और इधर अगर इसमें हम देख ले तो पाई 2py पाई 2pz और ये पाई सिग्मा 2px, और इसके एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2pz सिग्मा पाई से पाई स्टार 2pz पाई स्टार 2py, और ऊपर सबसे सिग्मा स्टार 2px। तो ये तो मतलब डायग्राम तो मैंने मॉडिफाई बनाया है, लेकिन ये नेमिंग जो है मतलब जनरल हम नेमिंग देते हैं, लेकिन मैं जेरेड अनजेरेड पे जो नेमिंग हम देते हैं वो इसके नेक्स्ट इसके बिल्कुल सामने डायग्राम है, ये इसके जेरेड पे दिए हुए हैं। तो हमने पढ़ा था कि s ऑर्बिटल के पॉजिटिव ओवरलैप हमें जेरेड देता है 1 सिग्मा जेरेड, 1 सिग्मा 1 फॉर मतलब ये फर्स्ट वन है, आगे हम जाएंगे 1 सिग्मा जेरेड। फिर इसका एंटी बॉन्डिंग 1 सिग्मा अनजेरेड, वो स्टार की बात चली गई, 1 सिग्मा जेरेड 1 सिग्मा अनजेरेड, ये नेगेटिव ओवरलैप है। फिर इधर देख ले, ये मॉडिफाइड डायग्राम है क्योंकि px ऊपर गया है। इसमें py pz, अब मैंने बताया था आपको कि py pz का पॉजिटिव ओवरलैप, ये बॉन्डिंग है ना, तो मेड बॉन्डिंग का मतलब ये पॉजिटिव ओवरलैप, तो py pz का पॉजिटिव ओवरलैप अनजेरेड आता था। मैं आपको फिर भी दिखाना चाहता हूँ, ये मैंने आपको यहाँ पे कंक्लूजन में बताया था कि py pz का पॉजिटिव ओवरलैप अनजेरेड आता है, py pz का पॉजिटिव ओवरलैप अनजेरेड आता है, ये मैंने पढ़ा चुका है, पीछे फर्स्ट वीडियो में मौजूद है इस सीरीज़ के। तो py pz का पॉजिटिव ओवरलैप अनजेरेड आता है, और py pz का नेगेटिव ओवरलैप यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये इसका जेरेड आता है। ये देख लें, पॉजिटिव ओवरलैप जेरेड, नेगेटिव ओवरलैप अनजेरेड, py pz की बात हो रही है, py pz पॉजिटिव ओवरलैप अनजेरेड, नेगेटिव ओवरलैप जेरेड, तो ये मैंने पढ़ाया था। अब px की बात है, px ऊपर चला गया, वो हमें पता है क्यों चला गया, माइनर ओवरलैप की वजह से। तो px का पॉजिटिव ओवरलैप जेरेड देता है px, और px का नेगेटिव ओवरलैप अनजेरेड देता है, ये भी मैं इधर पढ़ा चुका हूँ। px का पॉजिटिव ओवरलैप जेरेड देता है, नेगेटिव ओवरलैप अनजेरेड, पॉजिटिव जेरेड नेगेटिव अनजेरेड। तो ये मतलब एक में मैंने फॉलो किया, आप इस तरह मतलब ये कार्बन 2 है, इसमें भी इस तरफ सेम फॉलो करेंगे, जेरेड अनजेरेड, फिर अनजेरेड जेरेड जेरेड अनजेरेड, ये पूरे ट्रेंड आप इस तरफ फॉलो कर सकते हैं। तो वो जेरेड अनजेरेड हम जो पढ़ा था वो हाई लेवल में फिर इस ट्रेंड में फॉलो होते हैं, इसको फॉलो किया जाता है, मतलब इसमें सिग्मा स्टार और पाई जे px और ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती इसमें। हाँ, इसमें एक और चीज़ आपको देखने में मिलेगी कि मैंने इधर लिखा है 1 सिग्मा जेरेड 1 सिग्मा अनजेरेड, इधर मैंने लिखा 2 सिग्मा जेरेड, तो 2 सेकंड सिग्मा जेरेड बॉन्ड, तो 2 का मतलब ये कि सिग्मा बॉन्ड सेकंड वन ये आया हुआ है, फर्स्ट वन ये तो सिग्मा जेरेड, सेकंड सिग्मा ये है, इस वजह से। और इधर 1 पाई, 1 का ये मतलब नहीं है कि मतलब ये शेल का नंबर बता रहा है, ये पाई बॉन्ड बता रहा है कि फर्स्ट पाई बॉन्ड ये है, फर्स्ट पाई अप्रोच ये है, मतलब इसलिए तो ये इसका अनडिवाइडिंग हुआ। तो अगर सेकंड पाई बॉन्ड होगा तो उससे पहले हम लिखेंगे 2 पाई जेरेड या अनजेरेड जो भी हो। तो ये 1 2 आपने शेल को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को नहीं डिटरमाइन करना है, ये जस्ट इसके बांड को दिए हैं कि फर्स्ट ये सिग्मा बांड ये है, फिर सेकंड सिग्मा बांड ये है, ठीक है। इस तरह फर्स्ट पाई बांड ये है, सेकंड पाई अभी तक बना नहीं है, इसलिए 2 पाई इसमें नहीं है। तो ये तो मतलब जस्ट वो जेरेड अनजेरेड को हमने फॉलो किया था इसके अंदर। अब हम इसमें वो पढ़ेंगे जो हेट्रो डायटोमिक मॉलिक्यूल है ना, उसके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, वो किस तरह हम बनाएंगे। यानी अगर वो हेट्रो डायटोमिक में हेडिंग देता हूँ, हेट्रो डायटोमिक मॉलिक्यूल, MOT स्ट्रक्चर इनके बनाएंगे, MOT स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसमें CO भी आता है, NO भी आता है, NO प्लस भी आता है, NO माइनस ड्रा कर लें, CN भी आता है, CN नेगेटिव भी आता है, CN -2, इस तरफ जाते जितना भी बना सकते हैं, माइनस प्लस, ये सारे मतलब ये स्ट्रक्चर है। इसको हम कहते हैं हेट्रोडाई, यानी डिफरेंट है, CO डिफरेंट, NO डिफरेंट, सारे डिफरेंट है। इसके हम MOT डायग्राम बनाएंगे। अब
इसके एमओटी डायग्राम बनाने के लिए एक तो है नॉर्मल डायग्राम। नॉर्मल डायग्राम का ये मतलब होगा, जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं नॉर्मल डायग्राम, कि पी एक्स आपने नीचे लिखना है, और मॉडिफाइड का ये मतलब होगा पी एक्स आपने ऊपर लिखना है। तो दोनों हम ड्रा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कार्बन CO के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए हम मॉडिफाइड भी ड्रा करते हैं, नॉर्मल भी ड्रा करते हैं। तो इसको ले चलते हैं CO बॉन्ड बनाने के लिए। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मतलब CO का नॉर्मल डायग्राम बनाएंगे, तो उसमें आपने बस पी एक्स का ख्याल रखना है कि पी एक्स नीचे रहे। तो इधर हम स्टार्ट करते हैं, पी कार्बन, इधर मैं ऊपर लिखता हूँ, किधर गए पेन, ये है CO नॉर्मल डायग्राम। नॉर्मल का आप समझ चुके हो, नॉर्मल का ये मतलब पी एक्स नीचे हो, बस उसमें माइनर ओवरलैप्स ना हो। तो इसमें लेट्स सपोज, अच्छा इसमें एक तरफ कार्बन के ऑर्बिटल होंगे, एक तरफ ऑक्सीजन। अगर मैं इधर ड्रा कर लूँ कार्बन के ऑर्बिटल्स, C कार्बन और इस तरफ ऑक्सीजन, आपने पूरा लिखने है कि ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल और कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इसके मैं सबसे पहले बना 2s2। तो एक तो कार्बन का 2s2 है, इधर ये ड्रा करते हैं ये, और ऑक्सीजन का। तो इसमें एनर्जी लेवल का ख्याल रखना है ऑक्सीजन के, क्योंकि 2s2 जो होंगे वो उसके ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा होते हैं, वो थोड़े नीचे होंगे। कार्बन के 2s2 पे कार्बन का इतना होल्ड नहीं रहता, तो थोड़ा सा ऊपर होंगे। अब जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो ये इसका मेजर ओवरलैप, ये इसका मेजर ओवरलैप, ये इसका माइनर ओवरलैप, ये इसका मेजर ओवरलैप, गलत हो गया। 2s2 इधर है 2 इलेक्ट्रॉन 2s2 कार्बन, 2s2 ऑक्सीजन। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर ले, 1 2 ये तो हो गए। 1 सिग्मा जरेड, 1 सिग्मा अनजरेड। इसमें अब इसके पी ऑर्बिटल, तो इसके पी ऑर्बिटल इधर 1 2 3, इसके थोड़े से नीचे ड्रा करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल न्यूक्लियस इफेक्ट ज़्यादा होता है। अब ये कार्बन की, ये ऑक्सीजन की, ये हमें पता है ये 2p2 है और ये 2p4 है। अब इसमें हम ड्रा करेंगे इसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग में पी एक्स सबसे नीचे आएगा, क्योंकि ये नॉर्मल है। पी एक्स नीचे आएगा क्योंकि ये नॉर्मल है, नॉर्मल में पी एक्स नीचे होता है। इसके 1 2 और ये 1, ये पी एक्स सबसे ऊपर, ये 1 और ये दूसरा, ये इधर अटैच कर लेंगे, ये हो गया पी एक्स, और इसके ऊपर मतलब इसके एंटी बॉन्डिंग हो गई। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO A BMO, ये दोनों हो गए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग का बहुत ख्याल रखना है। मैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग किससे शुरू कर लूँ, ब्लू से शुरू करता हूँ। ये 1 ये 2 और इधर कितने हैं, 1 2 3 और ये 4 हो गए ना, 4 इधर हैं। अब 2 और 4 6, तो 6 के 6 इधर आएंगे, 2 और ये 4 6 पूरे हो गए। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको देख लें तो CO हमारे पास क्या बनता है, डाया मैग्नेटिक। तो ये CO का नॉर्मल डायग्राम हो गया। नॉर्मल डायग्राम कोई माइनर मेजर ओवरलैपिंग की माइनर की ओवरलैपिंग की बात नहीं हो रही है, क्योंकि पी एक्स नीचे रहने दिया, इसको हमने माइनर ओवरलैप इसमें शो नहीं किया। तो इसका डायग्राम हो गया CO का क्या कहते हैं, नॉर्मल डायग्राम हो गया। इसका हम बनाएंगे मॉडिफाइड डायग्राम बनाते हैं। मॉडिफाइड किस तरह बनाएंगे, ये इसका मॉडिफाइड स्ट्रक्चर, मॉडिफाइड, ये हो गया एक टेढ़ी पेढ़ी लाइन। अब हम बनाएंगे CO मॉडिफाइड डायग्राम। अच्छा CO में एक और बात भी है, इसमें इसका एक और डायग्राम भी बनाया जाता है, जिसमें इसके, अच्छा ये तो आपको पता होगा कि इसमें 3 बॉन्ड होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के दरमियान 3 बॉन्ड होते हैं। फर्स्ट वन सिग्मा, देन पाई, देन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये इसके अंदर ये तीसरा बॉन्ड होता है। तो इसका तो आपने बहुत ख्याल रखना है कि CO के दरमियान कितने बॉन्ड होते हैं,
कोऑर्डिनेट को, सॉरी ये एरो मैंने गलत रखी, ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ होता है, ऑक्सीजन अपने लोअर पेयर कार्बन को देता है, तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसका एक और डायग्राम भी है जो काफ़ी मुश्किल है, तो वो इसके मैं अलग मतलब अलग वीडियो बनाएंगे जो कि सिलेबस में नहीं है, इस कॉन्टेंट में नहीं है, 6 सेमेस्टर के इस कॉन्टेंट में वो मौजूद नहीं है, वो फर्स्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ा था। इसमें इधर हम वो उसके डिस्कशन नहीं करते, वो बहुत कम्प्लेक्स है। उसके एनर्जी का आर्डर भी लिखना पड़ता है कि कौन कौन से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी किस तरह आर्डर किस तरह अपने देना है, तो उसकी डिस्कशन यहाँ पे नहीं करते, ठीक है। वो अलग इस टॉपिक बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं मॉडिफाइड डायग्राम। तो मॉडिफाइड डायग्राम में क्या करेंगे, ये चीज़ें तो सेम रहेंगी कि ये 2s2 कार्बन का हो गया, लेट्स इधर मैं लिख दूँ कार्बन एटॉमिक ऑर्बिटल, ऑक्सीजन एटॉमिक ऑर्बिटल, ये तो सबसे टॉप पे लिखना है। और इधर होगा ये 2s2 ऑक्सीजन का, तो ये बनाएंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये होगा इनका एक और ये होगा इनका एंटी बॉन्डिंग, ये मेजर और लेप, ये मेजर और लेप, ये मेजर और लेप, ये हो गए। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s2 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। अब ये चूँकि मॉडिफाइड है, मॉडिफाइड का ये मतलब है कि यहाँ पे px जो था इस पिछले इधर px नीचे था, px ऊपर हो गई कि माइनर और लेप शो करेंगे। अच्छा, इसमें एक बात है, देखिए ये ऑक्सीजन का 2s2 है, इसका तो होल्ड है कि ये कोई ऑक्सीजन चाहेगा कि ये इसके साथ ओवरलैप ना करे, जैसे हमने पढ़ा था पीछे होमो एटॉमिक में। लेकिन कार्बन का जो लोन पेयर है ये 2s2, इसका तो होल्ड नहीं इसके ऊपर, वो तो इंट्रैक्शन करेगा। तो इंट्रैक्शन ज़्यादातर मतलब इसका ज़्यादा रहता है, हम दोनों का शो करते हैं। इधर ये हो गए, इधर ये 1 2 3 और ये 1 2 थोड़े से नीचे 3, ये 2p2 और ये 2p4 ऑक्सीजन के। अब इसके जब हम बनाएंगे तो ये रह जाएगा, y वाली नीचे आ जाएंगे, y और z, x ऊपर रह जाएगा, ये x ऊपर रहेगा, 2px रह गया, ठीक है। ये px ऊपर चला गया, py pz इधर आ गए, py pz, अब सॉरी pz, ये क्यों ऊपर चला गया px, अगेन माइनर ओवरलैप की वजह से। अब वरना ये नीचे था, तो नीचे जितना नीचे होगा ये उतना ऊपर भी होगा। ये हो गया, ये 2 ये भी हो गए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, इसमें कितने 1 2, इसमें कितने 1 2 3, बस 4 टोटल, इसमें 2p4 है, 4 और 2 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन ड्रा कर लें। उसमें भी नॉर्मल में डायमैग्नेटिक, मॉडिफाइड में भी डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की चेंज नहीं हुई, दोनों में सेम है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जस्ट और लेपिंग का मसला था कि यहाँ पे माइनर, इसमें माइनर और लेप शो होते हैं, उसमें माइनर और लेप शो नहीं होते। अब माइनर और लेप हम शो करते हैं कि इसमें माइनर और लेप अपने किस तरह शो करने हैं, तो अगेन वही बात है, एस शो करे, एस माइनर और लेप करेगा px में, और px शो माइनर और लेप करेगा s में। तो दोनों, अब देखिए इसमें px मौजूद है ना, तो ये px जो है ये इसमें इंट्रैक्शन, तो स्टार्ट इसमें करना, ये करीब है, फिर ये इसमें इंट्रैक्शन करेगा इसके बॉन्डिंग में, इस तरह इसका px भी फर्स्ट इसके करीब है, फिर ये इधर भी इंट्रैक्शन शो करेगा। अब इसका जो नेक्स्ट होगा, ये तो px ने s में शो किया है, अब x जो है वो px में शो करेगा। इसमें अब x किधर है, ये हमारा सॉरी s ये है, अब ये s शो करेगा इसमें, फिर ये s शो करेगा इसमें, इस तरह ये s शो करेगा px में, फिर ये s शो करेगा ऊपर px के एंटी बॉन्डिंग में। अच्छा, इसमें बाज़ बुक्स में ये जो लेब है ना, ये ऊपर एंटी बॉन्डिंग, चूँकि बहुत दूर होता है, बाज़ बुक्स में ये शो नहीं किया होता है। तो 2 अप्रोचेज़ हैं, या आप ये शो करो या ना करो, तो दोनों डायग्राम आपको मिलेंगे। तो ये इसका हो गया CO का डायग्राम मॉडिफाइड। अब आप NO के लिए भी ड्रा कर सकते हो, यही सेम डायग्राम है, इलेक्ट्रॉन की डिफरेंस होगी। लेट सपोज NO में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो इधर 2p4 रहेगा, नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, लेट सपोज मैं इधर ही समझाता हूँ। नाइट्रोजन के केस में इससे मतलब ये क्लियर आपको हो गया CO डायग्राम। अब मैं इसमें थोड़े से खच मच लग मारता हूँ, ये नाइट्रोजन मैं लिखता हूँ, तो नाइट्रोजन में इधर क्या होगा 2p3,
इधर 3 हो जाएंगे। बाकी ये तो ऑक्सीजन तो सेम है ना, NO की बात कर रहा हूँ, ये NO ऑक्सीजन तो इधर सेम रहेगा, NO की बात कर रहा हूँ, ये 2p3, तो 4 और 3 हो गए नाइट्रोजन के, 4 3 7, तो 3 6 तो इधर आ जाएंगे, और सातवां किधर जाएगा, इधर ऊपर इसमें आ जाएगा, सातवां इसमें आ जाएगा। तो ये आपके पास NO क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। इस तरह और भी आप करते जाओ। अगर मैं इस पे ले जाऊँ NO प्लस, यानी NO प्लस, अब इसका क्या मतलब है NO प्लस, किससे एक इलेक्ट्रॉन गया हुआ है, तो इसमें कितने थे, N में थे 3, ऑक्सीजन में थे 4, 4 3 7, लेकिन अभी क्या है वो दे रहे हैं कि +1 गया हुआ है, तो 6 तो इधर हो गए, 7 वो इधर था, वो इनसे चला गया है, तो NO प्लस फिर ये हो जाएगा कि वो डायमैग्नेटिक होगा, फिर वो तो उसका इलेक्ट्रॉन इधर मौजूद नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है, इसलिए हम कहते हैं कि वो कौन सा कैटाइन है, वो कौन सा कैटाइन है जो अपने न्यूट्रल स्पीशीज से ज़्यादा स्टेबल है। जनरली तो इस तरह होता है कि न्यूट्रल स्टेबल होता है और आयनाइज्ड फॉर्म अनस्टेबल रहते हैं, लेकिन ये वाहिद कैटाइन है NO प्लस जो कि कैटाइन फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल है। ज़ाहिर बात है NO में एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है जो कि इंतहाई अनस्टेबल रहता है, जो चला जाता है तो NO प्लस बन जाता है, और NO प्लस गुड मतलब ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू NO में। तो ये अक्सर पूछा जाता है कि वो कौन सा कैटाइन है जो अपने न्यूट्रल स्टेट से ज़्यादा स्टेबल है, तो NO प्लस है। तो इसका मतलब वो है कि NO पैरामैग्नेटिक है, NO प्लस डायमैग्नेटिक है। तो इसके लिए एक चीज़ पढ़ते हैं, बस आसान करते हैं। ये स्टार्ट में हमने ये पढ़ा था ना, इधर बस कंक्लूजन इसके निकालते हैं। कौन कौन से हैं, ये है CO, ये है NO, ये है NO प्लस, अगर हम कह दें NO माइनस कर दें, और फिर कहते हैं CN की तरफ जाते हैं, CN के बाद CN माइनस कर लेते हैं, तो तकरीबन ये इसके काफ़ी रहते हैं। इन सब को डिस्कस करते हैं। आप NO+2 भी कर लें, NO+2 इस तरह भी कर, जितने आप कर सकते कर लें। इसमें हम आसान तरीका, ये सारा कंक्लूजन इस टॉपिक का। कंक्लूजन ये देख लो। अब इसमें आप मुझे बताएं, कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 2s2 2p2, और ऑक्सीजन के 6, 2s2 2p4, 6। इसको ये तो आपको याद होनी चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2s2 2p2, 2s2 2p4, ये ऑक्सीजन के, ये कार्बन के, और इस तरह सब की इस तरह ये लिख लो, सबकी ये लिख लो। इससे बनता है 10, क्या 10, तो हमने देख लिया था कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास डायमैग्नेटिक था, तो इसके सामने मैं लिखता हूँ डायमैग्नेटिक। अब यह बात याद रख लें, जिसके भी 10 का कंबाइन इलेक्ट्रॉन जो होंगे 10 आ जाएंगे, वो सारे डायमैग्नेटिक होंगे। इससे 9 आएंगे, 11 होंगे, वो पैरामैग्नेटिक होंगे। वो आप समझ चुके होंगे। देखो 10 होंगे ना, तो 10 में क्या होगा, 10 लेट सपोज मैंने पीछे बनाया था, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, तो इसके अगर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए ना, तो 2 इधर 2 इधर और 6 इधर, 2 थे 2 4 थे 2 थे 2 4 4 4 8 और 2 10 पूरे हो गए। तो सारे के सारे इधर इजीली आ जाएंगे, कोई भी एंटी बॉन्डिंग में इधर नहीं जाएंगे, अनपेयर्ड में कोई एंटी बॉन्डिंग में नहीं रहेगा, एंटी बॉन्डिंग अनपेयर्ड कोई भी इसमें नहीं रहता। तो 10 के केस में कोई अनपेयर्ड नहीं रहता, इस वजह से सारे वो डायमैग्नेटिक हो जाते हैं। अगर आप इसकी तरफ चले जाएं, N के पास होते हैं 2p2 2s2 2p3 5, ये 6, तो ये हो जाएंगे 11, तो ये आपको देगा पैरामैग्नेटिक। तो 11 नंबर का जो इलेक्ट्रॉन होगा तो वो कहाँ पे जाएगा, ज़ाहिर बात है एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना, तो 10 तो इधर आ गए, एक इधर आएगा, तो पैरामैग्नेटिक। NO प्लस, इसका ये मतलब है कि अगर हम इसमें वो शो कर लें कि NO प्लस, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो गए, 4 और 6 10 हो गए। NO प्लस का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन इससे चला गया, ये 10 हो गए, तो ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक। इस तरह NO माइनस, यानी NO, तो अब ना इसका NO का नंबर जो था, NO मैंने ऊपर लिखा है, NO कितने थे 11 और एक माइनस 12 हो गए, तो 12 का क्या आएगा, ये NO का मतलब था कि एक अनपेयर्ड था, 10 का मतलब कोई नहीं, 11 का मतलब एक अनपेयर्ड, 12 का मतलब दूसरा भी अनपेयर्ड, तो 2 अनपेयर्ड हो गए, तो ये पैरामैग्नेटिक। इस तरह CN, C का 4, N का 5, तो ये 9, ये भी पैरामैग्नेटिक। 9 का क्या मतलब है, ये 10 थे ना, इसमें से ये अनपेयर्ड रह जाएगा, फिर भी पैरामैग्नेटिक। अब इस CN माइनस का क्या मतलब है,
कि Cn का था 9 माइनस एक और भी आ गए तो 10 हो गए, तो ये डायमैग्नेटिक। और लास्ट में NO प्लस, NO में कितने थे 11, प्लस के 2 का मतलब ये कि 2 चले गए, तो 11 से अगर 2 चले जाए, एक इधर था 11 में और एक इधर से भी चला गया, तो ठीक ये अनपेड तो ख़त्म हुआ, लेकिन एक इधर से भी चला गया तो ये अनपेड पैदा हुआ, जिसकी वजह से मतलब 9 बन गए ना। NO के थे 11 और 2 चले गए तो 9 बन गए, तो 9 का मतलब है ये पैरामैग्नेटिक। आसान अल्फाज में जब तक 10 आपके पास ना आए 10 डायमैग्नेटिक इसमें नहीं बनेगा। ज़ाहिर बात है, मतलब उधर 4 आ जाए फिर तो डायमैग्नेटिक बनेगा, लेकिन नॉर्मल ये केस रहते हैं कि 10 पे आपके पास डायमैग्नेटिक ऊपर नीचे होते जाते हैं, तो फिर ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। इसलिए इसको CO को स्टडी किया था कॉल्सन ने। कॉल्सन ने स्टडी किया था, फिर कॉल्सन ने कहा था कि CO 10 इलेक्ट्रॉन और NO प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, फिर उसने कहा था CO एंड प्लस मैंने लगा लिया, एंड NO प्लस ये CO एंड N प्लस इज दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बस ये लास्ट जुमला है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स, यानी ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो कॉल्सन ने काम किया था CO पे, उसके बाद ये सारे मतलब फिर डिराइव हो गए। तो ये इसका मतलब सारा हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कशन थी। अब इससे गौर से देख लें इंशाल्लाह। इसमें मेजर लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ द नॉर्मल डायग्राम ऑफ CO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड व्हाट इज़ द मॉडिफाइड डायग्राम। तो नॉर्मल भी मैंने बना दिया और मॉडिफाइड भी बना दिया, दोनों इस तरह आप सारे कर सकते हैं, सारे कोई मसला नहीं, सारे डायग्राम सेम है। इलेक्ट्रॉन फिलिंग का बहुत ख्याल रखना है और एनर्जी डिफरेंस का भी ख्याल रखना है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके थोड़े से नीचे, जो ज़्यादा उसके मतलब बनिस्बत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे वो थोड़े से ऊपर। तो ये हो गए हमारे टॉपिक, जेरेट अनजेरेट भी हो गया, होम एटॉमिक भी हो गए, और इसके बाद फिर ये हो गया हेटेरोएटॉमिक। इसके बाद हम बढ़ेंगे उसकी तरफ ज्योमेट्री। उसमें टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है और ऑक्टाहेड्रल, 3 ज्योमेट्रीज है, उसको डिटेल से पढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह ये सिलेबस वाइंड अप हो जाएगा। फ़िलहाल यहाँ तक, अल्लाह हाफिज़।